हाय गाइस, दिस इज आदित्य फ्रॉम स्पोकन इंग्लिश गुरु चैनल। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस के पार्ट 2 में। पिछले पार्ट में मैंने आपको दो क्लासिफिकेशंस के बारे में बताया था। क्लासिफिकेशन 1 के हिसाब से सेंटेंसेस 5 प्रकार के होते हैं, 5 टाइप्स के होते हैं। असर्टिव, जिन्हें आप डिक्लेरेटिव भी कहते हैं, इंटेरोगेटिव, इंपेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी या फिर ऑप्टेटिव। क्लासिफिकेशन 2 कहती है कि सेंटेंस तो केवल 4 ही तरह के होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव या फिर इंटेरोगेटिव या फिर नेगेटिव इंटेरोगेटिव। आज हम बात करने वाले हैं क्लासिफिकेशन 3 और क्लासिफिकेशन 4 की। अच्छा, क्लासिफिकेशन 3 के हिसाब से सेंटेंस या तो सिंपल सेंटेंस हो सकता है विदाउट एनी एक्शन, नो एक्शन, जहां पर सब्जेक्ट के द्वारा किसी काम को करने की बात नहीं की जाती। या फिर हो सकता है टेंस का सेंटेंस, जहां पर कहा जाता है कि सब्जेक्ट किसी काम को करता है, कर रहा है, कर चुका है, करेगा, कर रहा होगा, इस तरह के सेंटेंसेस। या फिर मॉडल सेंटेंसेस, इंपेरेटिव सेंटेंसेस, कॉजेटिव वर्ब सेंटेंसेस, पैसिव वॉइस सेंटेंसेस या डायरेक्ट इनडायरेक्ट सेंटेंसेस। फिलहाल यहां पर मुझे डिटेल में आपको ये समझाने की जरूरत नहीं है कि कौन से सेंटेंसेस होते हैं जिन्हें आप सिंपल सेंटेंस कहते हैं या टेंस के सेंटेंस, मॉडल सेंटेंस, कॉजेटिव सेंटेंस, क्योंकि इन पे ऑलरेडी वीडियोस मैंने बनाई हैं, लेसन्स अवेलेबल हैं। आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर सभी लेसन्स एक के बाद एक अवेलेबल हैं। तो फिलहाल हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन 4 की, जिसके अकॉर्डिंग सेंटेंस या तो सिंपल होगा या कंपाउंड होगा या फिर कॉम्प्लेक्स होगा। सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स, इन तीनों टाइप्स को समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि क्लॉज क्या होता है। तो आइए समझते हैं। कोई भी क्लॉज, क्या होता है क्लॉज? जिसमें एक सब्जेक्ट जरूर होगा और प्रेडिकेट होगा। अब प्रेडिकेट क्या है? सब्जेक्ट के अलावा किसी भी सेंटेंस का पूरा बचा हुआ भाग, उसे कहा जाता है प्रेडिकेट। एग्जाम्पल, ये सभी सेंटेंसेस आप देख रहे हैं। आई रीच्ड होम इन द मॉर्निंग यस्टरडे, ये सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट वही होता है ना जो किसी काम को करता है, जिसके बारे में बताया जाता है उस सेंटेंस में। ये सब्जेक्ट है और बाकी ये बचा हुआ पार्ट क्या है? प्रेडिकेट है। ये सब्जेक्ट है, ये पूरा बचा हुआ पार्ट प्रेडिकेट है। ये सब्जेक्ट है, ये प्रेडिकेट है, सब्जेक्ट है, ये प्रेडिकेट है, सब्जेक्ट है, ये पूरा पार्ट प्रेडिकेट है, सब्जेक्ट है और ये पूरा पार्ट प्रेडिकेट है। तो एक चीज तो क्लियर है कि सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या है। अब आप देख रहे हैं कि प्रेडिकेट में वर्ब होती है, ऑब्वियसली किसी भी सेंटेंस में वर्ब होती है। तो प्रेडिकेट में वर्ब भी होती है और ऑब्जेक्टिव पार्ट होता है। अब आप यहां पर देखिए, वर्ब है और ये ऑब्जेक्टिव पार्ट है, तो ये पूरा का पूरा क्या है? प्रेडिकेट है। वर्ब है, ऑब्जेक्टिव पार्ट है, तो ये पूरा का पूरा क्या है? प्रेडिकेट है। वर्ब है, ऑब्जेक्टिव पार्ट, वर्ब। अब देखिए यहां पर ये भी वर्ब है, ये भी वर्ब है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये सेंटेंस की मेन वर्ब है, लेकिन है तो ये पूरी वर्ब पार्ट। तो वर्ब जरूर होता है, प्रेडिकेट में हमेशा वर्ब भी होती है और फिर ऑब्जेक्टिव पार्ट। ये देखिए वर्ब, ये भी वर्ब, ये ऑब्जेक्टिव पार्ट, तो ये मिल करके बन गया प्रेडिकेट। ये आपको पता होना चाहिए, नॉलेज के लिए बता रहा हूं मैं आपको। यहां पर भी आप देख सकते हैं, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये एक्शन वर्ब है। कौन सी वर्ब है? इस सेंटेंस की मेन वर्ब है। तो सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्टिव पार्ट, ये दोनों मिलकर के बन गया प्रेडिकेट। तो ये होता है क्लॉज। अब आप ये सोचेंगे कि अगर ये सभी क्लॉजेज हैं तो यही सब तो सेंटेंसेस भी हैं, है ना? क्योंकि यहां पर देखिए फुल स्टॉप लगा है, पूरी बात बिल्कुल स्पष्ट है। अगर मैं ये सेंटेंस आपसे कहूं, आई रीच्ड होम इन द मॉर्निंग यस्टरडे, तो मेरी बात आप तक बिल्कुल कंप्लीट कन्वे हो रही है, कंप्लीट आप तक मैसेज पहुंच रहा है कि मैं कल सुबह घर पहुंचा। तो ये अपने आप में एक पूरा सेंटेंस है। तो फिर मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि ये क्लॉज है? क्या हम ये मान लें कि हर क्लॉज एक सेंटेंस होता है? इसे आपको बहुत बारीकी से समझने की जरूरत है। थोड़ा सा टेक्निकल लगेगा आपको। अगर मैं आपसे ये कहूं कि हर सेंटेंस एक क्लॉज होता है, और फिर मैं आपसे ये कहूं लेकिन हर क्लॉज एक सेंटेंस नहीं होता है, यानी कि कोई भी क्लॉज सेंटेंस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। आपको ये समझना जरूरी है कि सेंटेंस होता क्या है। सेंटेंस वो होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का वो समूह जिससे सुनने वाले को बोलने वाले की पूरी बात
क्लियर पहुंच जाए, मैसेज कंप्लीट पहुंच जाए, कुछ भी अधूरा ना छूटे, उसे कहते हैं सेंटेंस। तो जब मैं ये कहता हूं कि कोई भी क्लॉज एक सेंटेंस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है समझना। अब मैं थोड़ा सा यहां पर ऐड कर लेता हूं एक चीज को। सेंटेंस वो क्लॉज कब हो सकता है? जब वो क्लॉज हो एक इंडिपेंडेंट क्लॉज। अभी आपको समझ में सब आएगा। और कब नहीं हो सकता वो सेंटेंस? जब हो वो एक इंडिपेंडेंट क्लॉज। तो एक तरह से यहां पर मैं कट लगा देता हूं। देखिए इसका मतलब क्या है? सेंटेंस नहीं होगा अगर वो क्लॉज एक डिपेंडेंट क्लॉज हो। अब इन सेंटेंसेस पे जरा आ जाते हैं। ये जितने भी सेंटेंस हैं ये पूरी तरह से अपने आप में कंप्लीट हैं। अगर मैं ये सेंटेंसेस आपको बोलूं तो आप तक मेरा मैसेज पूरी तरह से कन्वे हो जाएगा। इसीलिए ये सभी अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस हैं। लेकिन चूंकि इनमें सब्जेक्ट भी है, प्रेडिकेट भी है, इसलिए ये सभी क्या है? क्लॉजेस हैं। अब मैंने आपसे कहा कि ये सभी किस तरह के क्लॉजेस हैं? इंडिपेंडेंट क्लॉजेस। क्यों? क्योंकि जब इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं तभी तो ये अपने आप में सेंटेंस हैं। अब मैं एक काम करता हूं, इन सभी सेंटेंसेस की शुरुआत में एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को लगा देता हूं और तब देखते हैं सेंटेंस क्या बन जाता है। When, since, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को मैं ऐड कर रहा हूं। if you meet him today, although, अभी आप देखेंगे इंटरेस्टिंग होगा ये समझना। इवन इफ, और यहां पर हम लिख लेते हैं एज। ठीक है। अब देखिए ये जो सेंटेंसेस हैं, अब ये बन गए सेंटेंस। ये सभी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं जिनका यूज मैंने शुरुआत में कर दिया। अब जब मैं इस सेंटेंस को देखता हूं तो ये सेंटेंस हो जाता है When I reached home in the morning yesterday, जब कल मैं घर पहुंचा, तो आप कहेंगे तो क्या हुआ? यानी कि अगर मैं आपको सिर्फ इतनी बात कहूं, मैं आपसे कहूं When I reached home yesterday in the morning, मैं सिर्फ इतना कहूं तो आप पूछेंगे हाँ फिर, यानी कि मेरी बात आप तक पूरी तरह से कन्वे नहीं हुई। तो अगर मैं कहूं कि ये पूरा एक सेंटेंस है, नहीं है, क्योंकि बात कन्वे हुई नहीं। यहां पर तो कॉमा लगाएंगे। When I reached home in the morning yesterday, और फिर आगे मैं बताऊंगा I met your father, मैं आपके पापा से मिला, तब होगा ये सेंटेंस कंप्लीट। तो मैं आपसे ये कहूंगा कि ये जो क्लॉज अब बन गया ना, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के साथ में ये जो पूरा क्लॉज बन गया, अब अगर आप मुझसे पूछें कि क्या ये पूरा सेंटेंस है, तो मैं कहूंगा नहीं, ये पूरा सेंटेंस नहीं है, क्योंकि ये कहने से बात पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हो रही है। ये एक डिपेंडेंट क्लॉज है, ये किसी और पे डिपेंड करता है। When I reached home in the morning yesterday, I met him। मान लीजिए मैं इतनी सी बात कहता हूं, अब देखिए फुल स्टॉप लगा। अब बनाइए कंप्लीट सेंटेंस, क्योंकि अब इसका सेंस बिल्कुल सुनने वाले को क्लियर है कि ठीक है, कल जब मैं वहां पहुंचा, सुबह पहुंचा, घर पहुंचा, मैं उससे मिला। अब बात हो गई कंप्लीट। अब बनाइए सेंटेंस। तो ये अब एक सेंटेंस है। इस सेंटेंस में दो क्लॉज है। पहला क्लॉज ये है और दूसरा क्लॉज ये है। और ये वाला जो क्लॉज है, ये कैसा क्लॉज है? ये एक डिपेंडेंट क्लॉज है, क्योंकि ये अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस नहीं हो सकता है, क्योंकि यहां पर एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगा है। अगर आप इन सभी क्लॉजेस को भी देखें तो हर जगह पे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगा है। इसका मतलब ये है कि ये अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस नहीं हो सकता, ये एक डिपेंडेंट क्लॉज है। सिंस ही इज अनवेल टुडे, चूंकि वो आज बीमार है, तो क्या डॉट 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 आगे बताना पड़ेगा आपको, तभी सेंटेंस कंप्लीट होगा। इफ यू मीट हिम टुडे, अगर आप आज उससे मिलते हैं तो क्या होगा वो आपको बताना पड़ेगा। ऑल्दो ही डजंट कम हियर, हालांकि वो यहां नहीं आता, तो उससे क्या, लेकिन क्या,
वो आगे बताना पड़ेगा। इवन इफ यू डोंट नो मी, भले ही आप मुझे नहीं जानते, पर क्या, वो बताना है। एज ही वॉज प्लेइंग विद मी, क्योंकि वो मेरे साथ खेल रहा था, तो क्या हुआ ये बात आगे आपको बतानी पड़ेगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे यहां पर एक दूसरे क्लॉज की मदद से आपने सेंटेंस को कंप्लीट किया। तो एक आइडिया आपको मिल गया है कि क्लॉज क्या होता है, एक आइडिया आपको मिल गया कि क्लॉज इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, डिपेंडेंट हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, किस तरह के सेंटेंसेस होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सिंपल सेंटेंसेस की। अच्छा, स्टार्टिंग करने से पहले आप ये समझ लीजिए कि इन सिंपल सेंटेंसेस को, यानी क्लासिफिकेशन 4 में जब हम कहते हैं कि सेंटेंस सिंपल होता है, कंपाउंड होता है या कॉम्प्लेक्स होता है, तो ये जो सिंपल सेंटेंस है इसको आप उन सिंपल सेंटेंसेस से कंफ्यूज मत करना जिनमें मैंने आपको बताया कि सब्जेक्ट के द्वारा किसी काम को जब नहीं किया जाता, सेंटेंस में जब सब्जेक्ट के द्वारा किसी काम को करने की बात नहीं होती है, उन सेंटेंसेस को हम सिंपल सेंटेंस कहते हैं। वो अलग क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन 3 है ना वो, तो जिसमें सिंपल सेंटेंस, टेंस, मॉडल सेंटेंस, कॉजेटिव वर्ब, वो अलग है। लेकिन ये है क्लासिफिकेशन 4, जहां पर हम सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स 3 अलग अलग टाइप के सेंटेंसेस को देख रहे हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत कर रहे हैं सिंपल सेंटेंसेस से। डेफिनेशन पहले देख लीजिए। अ सिंपल सेंटेंस हैज ओनली वन इंडिपेंडेंट क्लॉज। केवल एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा तो उसे कहते हैं हम सिंपल सेंटेंस इस क्लासिफिकेशन में। सेंटेंसेस देखिए आपके सामने है। ही हैज अ पेन, उसके पास एक पेन है, बस एक क्लॉज है, केवल एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ये अपने आप में पूरा सेंटेंस है ये। तो ये कैसा सेंटेंस हुआ? सिंपल सेंटेंस। सब्जेक्ट, वर्ब, दैट्स इट। इस सेंटेंस में वॉज शी गोइंग बैक टू हर होम, क्या वो अपने घर वापस जा रही थी? इंटरोगेटिव सेंटेंस है, लेकिन अगर हम देखें तो केवल एक ही क्लॉज है ना यहां पर, ओनली वन इंडिपेंडेंट क्लॉज, सब्जेक्ट, वर्ब, दैट्स इट। सब्जेक्ट है और ये वर्ब पार्ट है। चूंकि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है इसलिए यहां पर हेल्पिंग वर्ब जो है वो सब्जेक्ट से पहले आ गई, वो तो एक अलग मैटर है। लेकिन पॉइंट ये है कि यहां पर केवल एक ही इंडिपेंडेंट क्लॉज है, सब्जेक्ट और वर्ब का पार्ट। ये है वर्ब का पार्ट और ये है सब्जेक्ट। अच्छा, इस बात को समझना भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। अगर मैं इस सेंटेंस की बात करूं, अगर आपने सेंटेंस टाइप्स के पिछले पार्ट को देखा है तो आप ये समझ पाएंगे। अगर मैं कहूं कि ये सेंटेंस कैसा है, तो क्लासिफिकेशन 1 के अकॉर्डिंग ये सेंटेंस है असर्टिव, जिसे आप डिक्लेरेटिव भी कहते हैं, ठीक हो गया। क्लासिफिकेशन 2 के हिसाब से तो ये सेंटेंस अफर्मेटिव है, ठीक है। क्लासिफिकेशन 3 के हिसाब से अगर आप देखें, मैंने आपको बताया ना ये सेंटेंस एक सिंपल सेंटेंस है। क्यों? क्योंकि इस सेंटेंस में सब्जेक्ट के द्वारा किसी काम को करने की बात नहीं हो रही है, नो एक्शन, इसलिए ये एक सिंपल सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस। और क्लासिफिकेशन 4 जो कि इस समय चल रही है, इसके अकॉर्डिंग भी एक सेंटेंस कैसा है? सिंपल सेंटेंस है। लेकिन डेफिनेशन में फर्क है। सिंपल सेंटेंस यहां पर ये क्यों है? क्योंकि इसमें केवल एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। और यहां पर क्यों है? क्योंकि यहां पर सब्जेक्ट के द्वारा किसी काम को करने की बात नहीं हो रही है। अब इस सेंटेंस को देखिए। इस सेंटेंस को देख के आपके मन में आएगा कि ये तो एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है। हाँ, बिल्कुल सही है। क्लासिफिकेशन 1 और 2 तो यही कहते हैं कि एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है, लेकिन इस क्लासिफिकेशन के हिसाब से ये एक सिंपल सेंटेंस है। क्यों है? क्योंकि यहां पर केवल एक सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन है, यानी कि केवल एक ही क्लॉज है। और कैसा क्लॉज है? इंडिपेंडेंट क्लॉज है। क्यों? क्योंकि यहां पर कोई भी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का यूज नहीं हो रहा है। इसी तरह से ये सेंटेंस सब्जेक्ट, वर्ब, आई कुडंट डू एनीथिंग फॉर यू, मैं आपके लिए कुछ नहीं कर पाया, केवल एक इंडिपेंडेंट क्लॉज, इसलिए एक सिंपल सेंटेंस है। सब्जेक्ट, वर्ब, ये एक कॉजेटिव वर्ब सेंटेंस है। यू तो एक कॉजेटिव वर्ब सेंटेंस है, कॉजेटिव वर्ब है ना, मेक का यूज एज अ कॉजेटिव वर्ब किया गया है। और ऑब्जेक्टिव पार्ट में भी एक वर्ब आ रही है जो कि अपनी बेयर इंफिनिटिव फॉर्म में, बेयर इंफिनिटिव,
इसके बारे में इन्फिनेटिव्स और पार्टिसिपल्स के वीडियो लेक्चर में बताया मैंने आपको, फिलहाल डिटेल में नहीं जाऊंगा। ही मेड मी राइट दिस लेटर, उसने मुझसे ये पत्र यानी ये लेटर लिखवाया, लिखा नहीं लिखवाया। ये कॉजेटिव वर्ब का सेंटेंस है, लेकिन अगर इस क्लासिफिकेशन की बात करें तो चूंकि यहां पर केवल एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, इसलिए ये सेंटेंस एक सिंपल सेंटेंस है। सेंटेंस नंबर 5, आई कांट बिलीव इट, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, आई कांट बिलीव इट। ये सेंटेंस एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। अगर आपको ध्यान हो तो क्लासिफिकेशन 1 में मैंने आपको बताया, लेकिन इस क्लासिफिकेशन में ये सिंपल सेंटेंस है। अच्छा, क्लासिफिकेशन 1 के हिसाब से ये एक्सक्लेमेटरी है, ठीक हो गया। क्लासिफिकेशन 2 के हिसाब से क्या है जरा सोचिए, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, नेगेटिव इंटरोगेटिव, नेगेटिव। क्लासिफिकेशन 3 के हिसाब से तो ये सेंटेंस मॉडल सेंटेंस है, क्योंकि कैन एक मॉडल वर्ब है। और इस क्लासिफिकेशन के हिसाब से ये सेंटेंस कैसा है, सिंपल सेंटेंस, क्योंकि केवल एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। अब आ जाते हैं इस सेंटेंस पे, द गर्ल्स sang एंड द बॉयज डांस्ड, लड़कियों ने गाया, सब्जेक्ट है लड़कियां, उन्होंने क्या काम किया, गाने का काम किया, सब्जेक्ट वर्ब, एंड द बॉयज डांस्ड, और लड़के नाचे, लड़कों ने डांस किया। इस सब्जेक्ट ने ये किया, इस सब्जेक्ट ने ये किया। यहां पर तो सब्जेक्ट वर्ब ओनली वन तो नहीं है, केवल एक क्लॉज तो नहीं है, यहां पर तो 2 क्लॉजेज हैं जो कि एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़े हुए हैं, इसलिए ये एक सिंपल सेंटेंस नहीं है। कैसा सेंटेंस है अभी थोड़ी देर में आपको बताता हूं। अच्छा, इसी तरह से इस सेंटेंस में देखिए, आई लव हिम, मैं उसे बहुत पसंद करता हूं, सब्जेक्ट वर्ब, क्योंकि ही इज माई बेस्ट फ्रेंड, सब्जेक्ट वर्ब। यहां पर भी केवल एक क्लॉज नहीं है, एक ये है और एक ये है, और यहां पर आप देख रहे हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का यूज हो रहा है। तो ये सेंटेंस एक सिंपल सेंटेंस नहीं है। तो जिस भी सेंटेंस में आप सब्जेक्ट वर्ब का केवल एक कॉम्बिनेशन देखें, जैसे सब्जेक्ट वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब है ना, सब्जेक्ट वर्ब, वो है सेंटेंसेस, सिंपल सेंटेंसेस। और जहां पर एक से ज्यादा क्लॉज आ जाएं, एक से ज्यादा क्लॉज, इसका सीधा सा मतलब है कि वो सिंपल सेंटेंसेस नहीं है। और अब हम आगे बढ़ते हैं, उससे पहले मैं आपको बता दूं, यहां पर चूंकि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का यूज हो रहा है, इसलिए ये सेंटेंस एक कंपाउंड सेंटेंस, और यहां पर एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का यूज हो रहा है, इसलिए ये सेंटेंस है एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। आइए अब हम कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस को भी समझें। कंपाउंड सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिनमें 2 और मोर, 2 या 2 से ज्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हों, जॉइन टुगेदर, एक दूसरे से जुड़े हुए हों, जो बाय कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के माध्यम से, जैसे एंड, और, बट, यट, सो, नॉर, ये सब होते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। यहां पर आपके सामने कुछ एग्जांपल्स हैं, आप देख सकते हैं। अगर मैं बात करूं क्लॉजेस की, जैसे मान लीजिए यहां से शुरू करते हैं, पहले इन 3 को देख लेते हैं, सब्जेक्ट वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब, एक क्लॉज ये है, एक क्लॉज ये है, दोनों अपने आप में बिल्कुल इंडिपेंडेंट हैं। अगर आप सिर्फ इतना कह दें, ये भी अपने आप में एक कंप्लीट सेंटेंस हो सकता है, इसलिए इंडिपेंडेंट है। केवल इतना कह दें, ये भी अपने आप में एक पूरी इंफॉर्मेशन को कन्वे कर देता है, तो ये एक सेंटेंस हो सकता है, तो ये भी एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। तो 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं, 2 हैं, और दोनों के दोनों किससे ज्वाइन हो रखे हैं, एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से। अब इस सेंटेंस में देखिए, इट वॉज नॉट ईजी टू कम, सब्जेक्ट वर्ब, आना आसान नहीं था। अगर मैं सिर्फ इतना कहूं तो ये सेंटेंस अपने आप में कंप्लीट मैसेज देता है कि आना आसान नहीं था। लेकिन फिर भी ही केम टू मीट अस, वो हमसे मिलने को आए, ये भी अपने आप में एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, सब्जेक्ट है, वर्ब है। अगर सिर्फ इतना ही सेंटेंस कहीं पे बोला जाए तो ये भी अपने आप में सफिशिएंट इनफ है, इसलिए एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ये भी इंडिपेंडेंट क्लॉज है, और ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के माध्यम से जुड़े हुए हैं, ज्वाइन हो रखे हैं, तो ये कंपाउंड सेंटेंस है। इस सेंटेंस में ही डिडंट हैव बुक्स,
उसके पास किताबें नहीं थी। बस अपने आप में ये सेंटेंस भी एक कंप्लीट मैसेज दे रहा है। ही कुडंट स्टडी, वो पढ़ नहीं पाया, ये भी अपने आप में एक कंप्लीट मैसेज दे रहा है। सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, सब्जेक्ट है, वर्ब है, तो यहां पर और यहां पर ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है जिसकी मदद से दोनों के दोनों जुड़े हुए हैं, तो ये भी अपने आप में एक कंपाउंड सेंटेंस है। अच्छा, अब देखिए जैसे सेंटेंस नंबर 1 में एक बात मैंने कही, आई लाइक यू, मैं आपको पसंद करता हूं, ये अपने आप में एक कंप्लीट सेंटेंस है, तो ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। आई लाइक राहुल, ये भी अपने आप में एक कंप्लीट सेंटेंस है, ठीक है, तो कंप्लीट एक क्लॉज हो गया, इंडिपेंडेंट। आई डोंट लाइक रवि, मैं रवि को पसंद नहीं करता, बस इतना सा भी कह दो तो बात बिल्कुल कन्वे हो गई। क्या कहना चाहता हूं मैं कि मैं रवि को पसंद नहीं करता, तो ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, अपने आप में एक कंप्लीट सेंटेंस है। 3 इंडिपेंडेंट क्लॉज यहां पर हैं, 2 से ज्यादा हैं। देखिए 3 इंडिपेंडेंट क्लॉज हैं। अगर मुझे आप ये कहें कि इन तीनों इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जोड़ करके एक कंपाउंड सेंटेंस बनाओ, तो कैसे बनाया जा सकता है? आई लाइक यू, मैं आपको पसंद करता हूं, मैं रवि को पसंद करता हूं। आई लाइक यू एंड, ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की मदद से, एंड राहुल, आई लाइक यू एंड राहुल, लेकिन मैं रवि को पसंद नहीं करता। ये लेकिन का सेंस आ रहा है ना मन में, इसलिए बट आई डोंट लाइक रवि, ऐसे बनाया जा सकता है कि नहीं, एक सेंटेंस। तो इस तरह से आप 3 अलग अलग इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को, ये भी एक सिंपल सेंटेंस था, ये भी एक सिंपल सेंटेंस था, ये भी एक सिंपल सेंटेंस था, इन तीनों को मिला करके आपने एक सेंटेंस बना दिया जो कि क्या है, कंपाउंड। यहां पर आप देख रहे हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का हेल्प है, यहां पर भी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का यूज है। अब इस सेंटेंस को देखिए, आई हैव नेवर बीन टू मुंबई, मैं मुंबई कभी नहीं गया हूं, कभी नहीं गया हूं, ठीक है। आई हैव नॉट विजिटेड दिल्ली आइदर, मैंने विजिट नहीं किया है दिल्ली भी, मैंने दिल्ली भी विजिट नहीं किया है, मैं यहां भी नहीं गया हूं, वहां भी नहीं गया हूं। अब इन 2 सेंटेंसेस को अगर मैं कंपाउंड बनाना चाहूं तो कैसे बना सकता हूं? आई हैव नेवर विजिटेड या आई हैव नेवर बीन टू मुंबई, सेंस की बात है, आप चाहें तो विजिटेड भी कह सकते हैं, क्या प्रॉब्लम। आई हैव नेवर विजिटेड टू मुंबई, विजिटेड मुंबई, सॉरी टू नहीं आप यूज करेंगे, आई हैव नेवर बीन टू मुंबई या आई हैव नेवर विजिटेड मुंबई। नॉर, अब यहां पर आप नॉर का यूज कर सकते हैं, न ही, नॉर हैव आई विजिटेड दिल्ली, नॉर हैव आई विजिटेड दिल्ली, आई हैव नेवर बीन टू मुंबई नॉर हैव आई विजिटेड दिल्ली। तो आप देख सकते हैं 2 सिंपल सेंटेंस, ये अपने आप में एक इंडिपेंडेंट क्लॉज। अगर केवल इतना होता तो ये एक सिंपल सेंटेंस कहलाता, केवल इतना होता तो एक सिंपल सेंटेंस कहलाता, लेकिन इन दोनों को मिला करके कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन नॉर की मदद से, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन नॉर की मदद से हमने क्या किया, इस सेंटेंस को बना दिया कंपाउंड। अच्छा, इस सेंटेंस को मैं ऐसे भी बोल सकता था, आई हैव नेवर बीन टू मुंबई एंड आई हैव नॉट विजिटेड दिल्ली आइदर। यहां पर एंड का भी यूज कर सकता था मैं, एंड का भी यूज करता, तब भी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या बन जाता, कंपाउंड सेंटेंस। क्या दिक्कत है? तो इस तरह से आप समझ सकते होंगे कि कंपाउंड सेंटेंस वो सेंटेंस है जहां पर 2 या 2 से ज्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हो और वो एक दूसरे से किसी न किसी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के माध्यम से जुड़े हुए हों। अब हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस की। कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिनमें एटलीस्ट 1 इंडिपेंडेंट क्लॉज, कम से कम एक तो इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा, और एटलीस्ट 1 डिपेंडेंट क्लॉज, कम से कम एक डिपेंडेंट क्लॉज होगा। और जैसा मैंने आपको बताया कि डिपेंडेंट क्लॉज की तो बिगिनिंग जो होगी वो एक सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से होती है, ठीक है ना। तो कम से कम एक इंडिपेंडेंट क्लॉज और कम से कम एक डिपेंडेंट क्लॉज। When I reached home, I called him. जब मैं घर पहुंचा मैंने उसे कॉल किया। I called him, मैंने उसे कॉल किया। सिर्फ ये
ये तो अपने आप में एक पूरा सेंटेंस हो सकता है, आई कॉल्ड हिम, ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। लेकिन जब मैं वहां पहुंचा, जब मैं घर पहुंचा, एक कंडीशन दे दी, तो क्या हुआ? तो ये जो जब मैं घर पहुंचा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के साथ में, ये क्या है? ये है आपका डिपेंडेंट क्लॉज। तो कम से कम एक डिपेंडेंट क्लॉज जहां पर हो और कम से कम एक इंडिपेंडेंट क्लॉज जहां पर हो, वो सेंटेंस होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब देखिए दूसरा सेंटेंस, यहां पर आपका डिपेंडेंट क्लॉज है इफ यू मीट मी टुडे, अगर आप मुझसे आज मिलो। अब क्या ये सिर्फ इतना कह दिया जाए तो सेंटेंस अपने आप में कंप्लीट नहीं हो सकता, क्योंकि इफ का यूज हो गया। इफ की वजह से ये सेंटेंस कंप्लीट हो नहीं सकता, इसलिए ये क्लॉज क्या है? डिपेंडेंट। आई विल गिव यू बुक, मैं आपको एक किताब दूंगा, ये अपने आप में एक पूरी इंफॉर्मेशन को कन्वे कर रहा है, एक पूरा सेंटेंस हो सकता है, इसलिए ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। एंड और आई विल टेक अ पेन फ्रॉम यू, मैं आपसे एक पेन लूंगा, ये भी अपने आप में एक पूरा इंडिपेंडेंट क्लॉज है, क्योंकि ये भी एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन को कन्वे कर रहा है, ये एक सेंटेंस हो सकता है। यहां पर एक और एक दो, ये दो इंडिपेंडेंट क्लॉज हैं, दो इंडिपेंडेंट क्लॉज हैं और एक डिपेंडेंट क्लॉज है। और इंटरेस्टिंगली दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉजेस एंड से जुड़े हुए हैं, यानी अगर सेंटेंस सिर्फ इतना होता यहां से यहां तक, तो ये होता है कंपाउंड सेंटेंस। लेकिन यहां पर कम से कम एक, एटलीस्ट एक डिपेंडेंट क्लॉज भी है, इसलिए ये सेंटेंस हो गया है कॉम्प्लेक्स। अब देखिए सेंटेंस नंबर 3, दे प्लेड फुटबॉल, उन्होंने फुटबॉल खेला। आपके सामने जैसे ही पूरा सेंटेंस आया, इवन दो इट वॉज रेनिंग, भले ही बारिश हो रही थी, ठीक है, आपने तुरंत सोचा सब्जेक्ट है, वर्ब है, ठीक है, सब्जेक्ट है, वर्ब है, ठीक हो गया। इसका मतलब यहां पर दो क्लॉजेस हैं, लेकिन अब आपको ये देखना है कि कौन सा इंडिपेंडेंट है और कौन सा डिपेंडेंट है। अगर सिर्फ इतना मैं किसी से कहूं दे प्लेड फुटबॉल, तो इससे मैसेज पूरा कन्वे हो रहा है, तो ये तो इंडिपेंडेंट है। यहां पर इवन दो के साथ में, ये इवन दो क्या है? ये तो एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, तो ऐसे में इसके साथ जो इससे जिसकी शुरुआत हुई जिस क्लॉज की, वो क्लॉज कैसा क्लॉज है? डिपेंडेंट। तो एक इंडिपेंडेंट है, एक डिपेंडेंट है, इसलिए ये एक सेंटेंस कॉम्प्लेक्स है। अब आ जाते हैं हमारे आखिरी सेंटेंस पे, सेंटेंस नंबर 4, सिंस आई एम फॉन्ड ऑफ म्यूजिक आई शुड बाय दिस मोबाइल, चूंकि मैं म्यूजिक का शौकीन हूं, मुझे ये मोबाइल खरीदना चाहिए। यहां पर सब्जेक्ट, वर्ब, ये कॉन्ट्रैक्शन है ना आई एम का कॉन्ट्रैक्शन आई एम, ये सब्जेक्ट है और ये पूरा क्या है? वर्ब का पार्ट है, ठीक है। यहां पर आप देख रहे हैं ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। अब चूंकि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जिस क्लॉज की शुरुआत होती है, वो पूरा का पूरा क्लॉज एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है, क्लियर है, वो इंडिपेंडेंट है, तो ये एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। मुझे उम्मीद है आपने सेंटेंस के अलग अलग टाइप्स, अलग अलग क्लासिफिकेशंस में इनके बेसिक कॉन्सेप्ट को ढंग से समझ लिया है। बाकी जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना परफेक्शन आएगा। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा और कमेंट्स में बताइएगा कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। टेक केयर, गुड बाय। सभी वीडियोस एक के बाद एक देखने के लिए आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए या फिर स्पोकन इंग्लिश गुरु एंड्रॉइड ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। आप चाहें तो कंप्लीट कोर्स किट भी मंगवा सकते हैं, जिसमें मेरी सभी बुक्स हैं और साथ ही लेसन वाइज वीडियोस की पेन ड्राइव भी। विजिट करिए मेरी वेबसाइट www.spokenenglish.guru। अगर आप एक सक्सेसफुल ब्लॉगर बनना चाहते हैं तो आप मेरा ब्लॉगिंग कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको 6 मंथ्स का फ्री टेक्निकल सपोर्ट दिया जाता है। अधिक जानकारी के लिए विजिट करिए www.wemakebloggers.com।